जन्म तिथि हमारे पास यही है 26/2/1980, 13:06 कर्नूल की है। इस डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप लोगों को यह बताना कि ये बच्चा कौन सी फिल्म में गया है। धनेन जी, धनराज जी, आप कहाँ चले गए थे? आपको आवाज लगाई थी हम लोगों ने। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। आपके डिस्कनेक्ट होने से इनके वो छूट गए थे। ये बोल रहे कहाँ चले गए, जिनकी कुंडली लगानी थी। इसके बाद आपकी कुंडली लगाएंगे हम। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। क्योंकि देखिएगा, नई जनरेशन की कुंडली होती है, नई जनरेशन की, तो सीखने और सिखाने में बहुत आनंद आता है। और जब आदमी पुराना हो जाता है ना, तो कल्पना बताया ठीक है, उस वक्त का जो मिला। आप देखा, आज इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा खुल चुके हैं। जी सर। आज के समय में हर 2 किलोमीटर पर 10-15 किलोमीटर रेडियस में, या मैक्सिमम 50 किलोमीटर रेडियस में सभी तरह के जो संस्थान है वो आपको आसपास मिल जाएंगे, या उनकी ब्रांचेस आपको मिल जाएगी। लेकिन आज के यदि 20 साल पुराने जाएं तो ये सब ब्रांचेस 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर हुआ करती थी, और इतनी कॉस्टली हुआ करती थी कि आदमी वहां पर जा नहीं पाता था। लेकिन फिर भी जो प्रश्न का उत्तर आपका ये है, वहां पर भी व्यक्ति उसी फील्ड में काम करता मिलेगा जिस फील्ड के अंदर कुंडली उसको शो कर रही है। तो आप सब तैयार हैं? यस सर। जी सर। दिखाई दे रही है आपको? एक मिनट। ये डेट ऑफ बर्थ 26 है 23 26 ओके। दिखाई दिया आपको? 26/2/1990, 13:06 कर्नूल की है, और इसको अपन ओके कर दिया। अब आपके सामने कुंडली खुल चुकी है। आपको यहाँ पर उस बच्चे की एजुकेशन को बताना है। पहले तो ये देखना है यहाँ पर उस व्यक्ति ने एजुकेशन का सिस्टम कब पास किया, टाइम ऑफ इवेंट, ये टाइम देखेगा कब टाइम किया था, और फिर सिग्निफिकेंस देखेगा। ठीक है। अब मैं मानता हूँ उस व्यक्ति ने इंजीनियरिंग कब एडमिशन कब लिया होगा सर, निधि सर? उसका एडमिशन लिया या एडमिशन उसका नहीं, एडमिशन लिया वो तो अपन बताएं, 12th पास करने के बाद बताएंगे। 12th कब पास किया उसने? का तो पता नहीं, इसका हायर एजुकेशन। कोई बात छोड़ दीजिएगा, कोई बात, अपन पकड़ लेंगे उसको। ये सब, ये जो आप जो रमेश जी है, आप सतीश जी, विनोद जी, ये बहुत टैलेंटेड है सर। ये प्रशांत जी, ये बहुत टैलेंटेड है। ये 1 मिनट में उनको पकड़ के, जहां से होंगे उसको पकड़ के ले आएंगे ये। ठीक है ना, ये सब टैलेंटेड है।
अब देखते हैं इनकी ये टैलेंट की परीक्षा है, ये टैलेंट की परीक्षा है, क्योंकि हमारे पास जो कुंडली आई है उस कुंडली में आपको 17 जोड़ना है, ठीक है। DOB प्लस 17 को ऐड कीजिएगा, उसके बाद अपने आप ही आपके पास उसकी जन्म कुंडली खुल जाएगी, राइट। आई थिंक 1998 पे प्लस 2 किया होगा इन्होंने। 97 एज पर CBSE Okay. 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है। अब देखिएगा हमारे तो पास वो 1980 की कुंडली हूँ। 97 पकड़ लेंगे ना, 97, ठीक है। अब 97 को देखिएगा हमारे पास शनि क्या आ जाएगा, राइट। हमारे पास कौन सी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब आपको, अब मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा, अब आपको देखना है, आपको देख करके हमें बताना। सिग्निफिकेटर्स आपके सामने, प्रेजेंटेशन आपके सामने, आप उसको देखेंगे और आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे। केवल मैं यहाँ पर इंडिकेटर मैंने लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ को लिया मैंने, 70 ऐड करना, आपको ऐड करने के बाद उसकी दशा अंतर्दशा आपको देखनी है, यानी DBA आपको देखना है। DBA के अंदर मैं लेकर चलता हूँ, D इज ओके, शनि खोल दो सर, शनि। मरकरी आ जाएगा। DBA, अभी DBA को मैंने खोल दिया आपके सामने। आपको यहाँ पर पकड़ना उस बच्चे ने क्या किया। हम लेंगे इसको 97 लास्ट के आसपास, यानी 97-98 के आसपास लेंगे हम उसको 97-98 के आसपास लेंगे। तो फिर जुपिटर में आएगा क्या सर? हाँ, जुपिटर शनि को एक लेवल अप करना पड़ेगा। जुपिटर शनि के अंदर ले लेते हैं तो मार्स या राहु में आएगा सर। जी। तो राहु और जुपिटर नहीं, उसे देखिएगा, हम लोग उसका प्रोफेशन भी तो आगे पकड़ रहे हैं ना। कैरियर देखेंगे, उसका कैरियर कौन से फील्ड में जा सकता हो बच्चा। शनि मरकरी देखेगा ना सर। हाँ, पहले शनि मरकरी को देखे, शनि क्या कह रहा है आपको? शनि शनि महाराज क्या करें? ये सर शनि के IT बाद की बता रहे हैं। शनि महाराज मरकरी जी, शनि और बुध बताना को है। देख जी, बोलेगा। सर शनि जो दिखा रहा है, अगर देखे तो वो IT दिखा रहा है। IT दिखा रहा है, ठीक है। और CS कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। IT में आ गया ना, कंप्यूटर साइंस। मरकरी भी वही दिखा रहा है सर। मरकरी में भी IT दिखा रहा है, ठीक है। जुपिटर 311 ओके। और सर जुपिटर भी वही है 311। ओके, इसको मैं जुपिटर ले लेता हूँ नीचे, IT में जा रहा है। इसको मैं IT ले लेता हूँ, ठीक है। और सर जुपिटर जो है, अगर देखा जाए तो जुपिटर तो ये मैनेजमेंट में भी जा सकता है बंदा। ठीक है, वो बात की बात है, वो देखेंगे। एक बार आप देख लीजिएगा, जो शनि जो हमारे पास आया है, जो सिग्निफिकेटर्स जो हमारे पास आ रहे हैं, उनको देखना बहुत जरूरी हो रहा है। यानी यहाँ पर जो शनि जो चल रहा है, यहाँ पर सब लोड के ऊपर देखेगा 3, 7, 8, 11, फिर 4, 9 और 4, 9, 10। एक तो ये चल रहा है। शनि बात फिर आता है हमारे पास मरकरी। मरकरी को भी देखेगा 6, 10 और 3, 7, 8, 11 और 1, 2, 5, 10। ये कहाँ लेकर के जा रहा है उसको, इसको भी हमको देखना है। और उसके बाद हमारे पास आता है जो आते दशा हमारे पास यहाँ देखेगा 97 के बाद एक तो आता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ जो राहु निकल जाएगा, राहु के पास एक तो हमारे पास आएगा जुपिटर, एक वापस आएगा शनि।
यदि 12th बाद की यदि बच्चा एडमिशन लेता है, कैरियर बनाता है, तो हम लेंगे। यदि हायर एजुकेशन के बाद लेगा तो बात अलग है। हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन हम पर यहीं पर देखने का प्रयास करते हैं और इसी कुंडली को यही पकड़ लेते हैं, तो इस बच्चे के लिए कौन कौन सी फील्ड इसके लिए अच्छे हो सकते हैं। तो हमारे पास जो नंबर आता है, पहला आता है आईटी का, और दूसरा फील्ड कौन सा आ गया हमारे पास? कॉमर्स का भी आ गया सर इसका, सीए का, कॉमर्स का भी, सर कॉमर्स का भी आ गया। बीबीए एमबीए एमबीए मैनेजमेंट का, बीबीए भी आए। ठीक है, अपन ये भी ले लेते हैं। ठीक है, दोनों आ गए इसमें तो। ये भी आ जाते हैं। अब ये परिवार हम इस बच्चे को किधर लेकर के जाएगा, ये परिवार इस बच्चे को कहाँ लेकर के जाएगा? इसको मैं स्टॉप कर दूं शेयर को? ठीक है, अनिल जी सर, रमेश जी सर, अनिल सर आपको नहीं बताना है, रमेश जी सर जी। अब आप यहाँ पर जो दिखाई दे सिग्निफिकेटर्स आपके पास लिखे हैं और आपने सभी सिग्निफिकेटर्स उतार लिए। अब आप बताइए ये बच्चा कौन से फील्ड में जाएगा? सर प्रेडिक्टर्स के अकॉर्डिंगली तो ये आईटी में बन रहा है, आईटी मैनेजमेंट। जी ठीक है, आदित्य जी सर कहाँ भेजेंगे इसको? सर मैं तो इसको आईटी में भेजूंगा, लेकिन बाद में हो सकता है चेंज क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग 3 क्या रहा था, जी आगे चल के मैनेजमेंट में क्या होगा। प्रशांत जी सर एक बार स्क्रीन दिखाइए सर, आईटी के अलावा कुछ है देखते हैं। यानी इंजीनियरिंग लाइन में क्या होगा ये पक्का। एक मिनट सर, कंस्ट्रक्शन फील्ड सिविल में गया होगा। ओके 3, 8, 11 भी आ रहा है ना उसमें। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, सही बात है सर। जी देख ली कुंडली, या वापस लगूं आपको कुंडली एनालिसिस के लिए? यस सर। देख लिया जी विनोद जी सर? सर इसका तो आईटी में भी है सर, और हो सकता है लेटर ये सर जैसे मैनेजमेंट फील्ड में गया हो सर, फाइनेंस वाली फील्ड में। ओके, और सबका नंबर आ गया करीब? जी अनिल जी सर। सर हाँ, और कोई बोलना चाह रहा है? धनराज जी, धनंजय जी, आपके पास आज ही क्लास आपकी स्टार्ट हुई है और आज ही सिग्निफिकेटर्स मैंने आपके लिखा है। आज के लिए आपकी ये परीक्षा की स्टार्ट हो गया है, एग्जाम आज ही स्टार्ट है। आप लोगों को अभी सिग्निफिकेटर्स लिखा है और अभी ही आपकी परीक्षा स्टार्ट है। ज्यादा समय आपको एनालिसिस का नहीं दिया जाएगा। यदि आधा पौन घंटा आप लगाते हैं तो इसका मतलब खिचड़ी बना रहे हो आप बैठ करके। धनंजय जी मेरी आवाज आ रही है? धनंजय जी सर, चलो इनके पास आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी। जी सर, अनिल जी सर बोलेगा आंसर। सर ये आईटी में गया सर, ये गेमर है सर जी ये स्पोर्ट्स कंपनी में गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाता है। आईटी सर, आईटी फील्ड मतलब सर। आईटी में गया है? यस सर, बिल्कुल आईटी में सर। आईटी में गया है। तो ये बात किसने आईटीएम के लिए बताया था? रमेश जी सर ने कौन सा फील्ड बताया सर था? मैंने बताया था आईटी सर, आईटी बताया। इनके कहने से आप ये सब आईटी करें, पहले आईटी बताया था आप लोगों ने? ये आईटी बताया था सर, और ये बिजनेस खुद का ही करता है ना सर, बिजनेस में है ना ये। सही सर, बिजनेस में नहीं ये बिजनेस ही करता है ना ये। नो सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? ये सर। सर यस सर। यानी कैरियर बनाने के लिए हमने पहले शनि को देखा, शनि का डीबीए चल रहा था, दशा भुक्ति अंतरा हमको देखना है। दशा भुक्ति अंतरा के अंदर जो नंबर स्ट्रॉन्ग आपको जो मैंने लिखा रखे हैं, वो स्ट्रॉन्ग नंबर्स के अंदर आपको देखना है। वो स्ट्रॉन्ग नंबर आपको किधर डायरेक्शन देते हैं, व्यक्ति की दिशा देते हैं कि आपको किस दिशा में इस बच्चे को भेजना है। वह दिशा ही हमारे लिए तय करती है। एक दूसरा प्रश्न हो जाता है, ये जो पूछना है सीएस एमबीए का, राइट, ये बच्चा
जो आईटी में गया हुआ उसको इसका भी नॉलेज हो सकता है, इसका भी नॉलेज हो सकता है, ऐसा नहीं उसको नॉलेज नहीं हो। वह बच्चा एमबी भी कर सकता है, आईटी के अंदर भी एमबी होता है वो कर सकता है, या उसी फील्ड के अंदर आगे बढ़ सकता है, यदि वहां पर भी ऑप्शन होता तो। है मेरी बात को, जो इंस्टीट्यूट जहां पर होता है उस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं इस बच्चे को आप दोनों फील्ड आपके लिए तैयार है, आप जिधर चाहे उस बच्चे को उधर भेज सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी केवल डायरेक्शन देता है, निर्णय फैमिली करती है। निर्णय कौन करती है? फैमिली करती, परिवार करता है। यदि किसी परिवार के अंदर सारे इंजीनियर्स है तो पीछे वाला बच्चे को भी इंजीनियर के अंदर ही उसको डायरेक्शन मिल जाता है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड है वो कौन सा है? इंजीनियरिंग का है। इसी का यदि किसी का बैकग्राउंड जो होगा वो यदि एमबीए का सीएस का है तो बच्चे को किधर जाएंगे, क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर दोनों ही योग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आप लोगों ने उसका एनालिसिस करके उस बच्चे को किधर डाइवर्ट किया? आईटी आईटी आईटी, यानी आप लोगों ने उसको आराम से देख करके उसका फील्ड का सिलेक्शन किया वो आईटी फील्ड के लिए क्या है। और अनिल जी आप इनके आंसर से सेटिस्फाइड हैं? तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो सर, इन्होंने आपसे कोई कि कंफर्मेशन? वो 12 के बाद उन्होंने नहीं सर, 12 के बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएशन किया, जी बाद में मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया, उसमें थोड़ा कॉमर्स का सब्जेक्ट्स की नॉलेज होता है उसमें। उसके बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइन किया और बाद में गेमिंग सॉफ्टवेयर करना शुरू किया। वेरी गुड सर। तो रमेश जी सर, जी आप सर। देखिएगा कॉमर्स उसके अंदर शामिल हो गया अकॉर्डिंग टू एनालिसिस अनिल जी Yes. सर? जो अनिल जी सर जो बता रहे हैं कि एक सब्जेक्ट उसने कॉमर्स का उसके अंदर शामिल किया उन्होंने, तो ये जो हम लोग जो सेकंड टर्म से बता रहे थे, जो आप लोगों ने बताया था कि ये भी उसके अंदर हो सकता है, तो ये सब्जेक्ट उन्होंने उसको अंदर शामिल कराया, क्योंकि वो फील्ड उसके अंदर डिमांड मांग रहा था। कौन मांग रहा था? उनकी एजुकेशन के अंदर हमने जो देखा था वो सब्जेक्ट भी उसके अंदर शामिल हो सकता है। राइट सर। प्रशांत जी सर, हाँ सर बोलिए। कुछ समझ में आ रहा है आपके? हाँ सर। यस सर कहने से काम नहीं चलेगा, कुंडली आपके पास ही आएगी ऐसी। हाँ सर। हाँ ठीक है विनोद जी? 311 मैक्सिमम है सर दशा भुक्ति यंत्र में। जी विनोद जी सर, हाँ सर। कोई डाउट आपका? नहीं सर। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से सर ये कुंडली पहले अपन ने एनालिसिस तो नहीं किया अनिल जी? नहीं सर, मेरा दोस्त का है बस। नहीं रमेश जी ने एकदम स्टार्ट कर दी ना, नहीं, तो मुझे ऐसा तो नहीं लगा रमेश जी को आपने पहले बता दी हो नहीं सर, मैं आज बिल्कुल नहीं कुंडली- बताया। नो सर, नो सर, नो सर। बिल्कुल नहीं बताया। मेरे पास 3 ऐसा डेट ऑफ बर्थ है, ये अलग अलग है। मैं उसको रिसर्च करना चाहता था, इसीलिए लेके आया था एक्चुअली। अच्छा, तो आपका रिसर्च हमारे स्टूडेंट जो आपके साथी बैठे उन्होंने सही किया थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत क्या है सर, 100% ऑलमोस्ट किया। इनको ज्यादा मोटिवेट मत कीजिए रमेश जी सर को, नहीं तो फिर ये कहेंगे कि अब मैं तो बहुत फास्ट हो गया इसमें। लेकिन इसके कल के कंपैरिजन में सर आज कुछ समझ में आ रहा है, कल तो बाउंसर्स से आज फिर भी इट इज गेटिंग समथिंग, बेसिक फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं है ना। जी थैंक यू फॉर दैट। देखिएगा सिग्निफिकेटर्स जो हमारे हैं, आपको कहीं पर भी जो लिखा रखे हमने आपको, जी आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा उसको, राइट सर। आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आईटी भी लिखा और कॉमर्स भी लिखा, देखा होगा आपने। जी सर। ठीक है, मैंने नहीं लिखा, आप लोगों ने लिखाया, जी जो आप लिखाया था वो मैंने लिखा, आप लोगों ने कहा वो सीएससी एमबीए का वाला पोर्शन भी हो सकता है, हमने उसको भी यहाँ पर पिन पॉइंट किया था। अब ये वाला स्ट्रॉन्ग बन रहा तो ये वाला पोर्शन भी कहीं ना कहीं तो ऐड होना चाहिए उसका, ये वाला पोर्शन में कहीं ना कहीं ऐड होना चाहिए, भले वो 5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 1 साल बाद हो, वो होगा जरूर ऐड उसके लाइफ के अंदर, वह उसके लाइफ के अंदर ऐड होगा। जैसा कि अनिल कुमार जी ने कहा है कि भाई ये उन्होंने एक सब्जेक्ट इसको आगे फिर ऐड किया था ग्रेजुएशन के बाद, तो यानी आपका प्रेडिक्शन भी चला गया और उसका उद्देश्य भी पूरा हो गया, दोनों चीज उसकी पूरी हो गई यहाँ पर। और ये यदि किसी स्टूडेंट को आप यदि आपके पास आकर के यदि बता देते हो आप 980 की कुंडली का एनालिसिस कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने विद इन 2 डेज के अंदर, कितने दिन में? 2 दिन के अंदर आपका प्रेडिक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग चला गया यहाँ, तो यानी उस व्यक्ति के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ व्यक्ति के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अब एक कुंडली एक और लेते हैं और कोशिश करते हैं
उस कुंडली को भी सटीक प्रेडिक्शन करने के लिए। और अब इसके अंदर आपका आंसर एक्यूरेसी के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं धनंजय जी कुंडली के लिए निवेदन करूंगा, इनकी कुंडली में अपडेट कर देता हूँ। धनंजय जी, आर यू एग्री सर? यस सर। तो मैं किसका कुंडली दूं सर? आपकी कुंडली मुझे आपकी दे दीजिएगा, चलिएगा, मैं आपकी ले लेता हूँ। मेरा? जी। ओके। सर एक कुंडली और है मेरे पास, वो एक बच्चे का है, वो मेडिकल का तैयारी कर रहा है। नहीं, आपको बताना नहीं मेडिकल का, फिर तो यही बता देंगे फिर मेडिकल। नहीं तो फिर हम जानना चाहते हैं कि वो क्लियर कर पाएगा या नहीं, पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा है। कोई बात नहीं, उसको ऊपर लगा लेंगे। ठीक ओके है, पहले आपकी बोलेगा। जी सर। 3 दिसंबर 1982। सिक्स 40 सुबह का शाम को? मॉर्निंग। कहाँ का ये? गोपालगंज बिहार। यहाँ पर रूल्स पहला, यूबी के अंदर 17+। नंबर 2, दशा भुक्ति यंत्र के बाद सिग्निफिकेटर्स जो वहां पर दे रखे हैं वो अप्लाई करना। और तीसरी बात, अकॉर्डिंग टू इवेंट, जो कैरियर के बारे में आपको बताना कि कौन सा फील्ड इनके लिए बहुत ही अच्छा रहा और उसके अंदर जाने से उनको बेनिफिट मिला। जी, अब देखिएगा इनको। तो जुपिटर में आएगा? हाँ, जुपिटर में ले लीजिएगा। ये सर वीनस में आ जाएंगे सर। इनको अपन 70 जोड़ते कितना आता है? 99 आ रहा सर। 1999। एक मिनट, 99 एक मिनट इन्हीं से तो पूछ वीनस लेते हैं, आएंगे सर। वो कौन सा ईयर आएगा सर आपका? सर लेकिन मैंने 12th पास किया था 2003 में। 2003 के बाद देखेगा। जी। तो राहु आ जाएगा। राहु आ जाएगा, राहु को पकड़ेगा। यहाँ पर जुपिटर प्लस राहु, कैरियर आपके लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। काल्पनिक बातें नहीं करनी, चलती हुई बातें नहीं करनी है, अंदाज नहीं लगाना, बिल्कुल भी कोई गेस नहीं लगाना, सीधी बात, नो बकवास। जो रूल्स हमारा ये है, जो दिखाई दे वो बताना, नहीं दिखाई दे ओके, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जो दिखाई दे वही बोलना है, जो दिखाई नहीं दे उसके बारे में कोई आर्गुमेंट हमें नहीं करना। व्यक्ति को गलत डायरेक्शन आपको नहीं देनी है। व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ है, व्यक्ति ने आपको कहा कि मैं यहाँ पर ये स्थितियां बताइए, मुझे कौन से प्रोफेशन में आगे जाना चाहिए था, और वो गलत गया तो भी उसको डायरेक्शन बता दीजिएगा, आज की डेट में आप इस फील्ड में काम कर सकते हो आज के। नो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर देखने से पहले सभी 9 प्लैनेट पे एक बार नजर डाल दीजिएगा। केतु को देख लीजिएगा धीरे से, आपको विनस को देख लीजिएगा, सन को देखेगा, मून को देखेगा, मंगल को देखेगा, राहु को देखेगा, जुपिटर को, शनि को और मरकरी को। इन सारे प्लैनेट्स को एक बार देख लीजिएगा, ये किधर इंडिकेट कर रहे हैं और इस व्यक्ति को कौन सी तरफ डायरेक्शन मिलता है, वह डायरेक्शन ही आपको बताना है। कौन से नंबर का किस नंबर के साथ ज्यादा झुकाव आपको दिखाई दे रहा है। देख लिया आपने, कुंडली देख लिए, सिग्निफिकेशन आपने
कॉमर्स पे है सर, देखिएगा कॉमर्स 1811 का ज्यादा दिखता है 1811। एक बार देख लीजिएगा, एक बार धीरे से देखिएगा। कॉमर्स में ज्यादा आ रहा है सर। कॉमर्स है सर, 711 भी है, 1811 भी है, कॉमर्स है सर। रमेश जी सर, मुझे लग रहा है रमेश जी का प्रेडिक्शन सही जाना चाहिए। रमेश जी सर, सर एक्चुअली मेरा सर एक्चुअली मैं मोबाइल पे डीप नहीं सर्च कर पा रहा हूँ सर, एक्चुअली मैं मोबाइल। कोई बात नहीं, आप वापस कुंडली को देखिएगा। जी सर। देखिएगा सर कोई डिक्टेट कर देगा अगर, क्योंकि मेरे पास में मोबाइल पे देखना कोई मेरे बात थोड़ा नहीं, डिफिकल्ट। आप देखिएगा जुपिटर की दशा चल रही है, जुपिटर यहाँ है। मैं यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पर जुपिटर को स्ट्रॉन्ग देखिएगा, जुपिटर कहाँ जा रहा है। ओके ठीक है, सिविल जा रहा सर। जुपिटर के अंदर राहु को पकड़ेगा। और जुपिटर के राहु के बाद अपन लेंगे 2000 में गए होंगे तो यहाँ पर ये मरकरी ले सकते हैं। यहाँ पर अपन मरकरी या केतु दोनों में से एक चीज ले सकते हैं अपन यहाँ पर। तो केतु पकड़ते हैं तो केतु आता हमारे पास 2003-4 3-4 के आसपास, 3 के 11 2003। तो इन्होंने पास किया होगा 2003 में पास कर लिया ना सर आपने? जी सर, 2003 में पास आउट, मार्च 2003 में पास आउट किया था। मार्च 2003 में पास आउट किया, तो मार्च 2003 के अंदर ये पास हो जाते। मार्च 2003 के अंदर ये हमारे पास शनि की ही वापिस टाइम पीरियड हमारे पास आता था। जुपिटर राहु शनि, ये जुपिटर हो गया, ये राहु हो गया, ये शनि हो गया। यहीं पर हम उसको पकड़ेंगे और यहीं पर उसको आंसर हमको देना है। अब आपके पास दिमाग में ऐसा होना चाहिए कौन सा सिग्निफिकेटर्स यहाँ पर रिपीट होकर आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। सर मुझे तो इंजीनियरिंग ही लग रहा है, पता नहीं क्यों। यानी आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्गली पकड़ना है कौन सा कंजक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 8-11 ये सिविल से लग रहा है। सिविल सर, सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर मुझे तो इंजीनियर लग रहा है। 8-11-12 8-11 हाँ ओके सिविल सर। मैकेनिकल तो ना थे सर, मैकेनिकल। आप ऐसे देखिए मैंने आपको क्या बताया, हम लोग यदि 4 बातें बताएंगे, 4 में तो एक तो सही हो गई होगा ना? नहीं, अच्छा आपने कह दिया है बफर में जाते हैं, बफर में भोजन करने। कौन को आइटम तो मैच करेगा आपके लिए सुटेबल होगा ना। वो वहाँ पर इतने सारे आइटम बनते हैं, कोई कहता है मेरे को डायबिटीज है, कौन क्या बता बीमारी बता, तो लोग नहीं कहते। कोई उपवास कहते उपवास का आइटम उधर पड़ा हुआ है, डायबिटीज फ्री वाली इधर पड़ी हुई है, सब्जी रोटी खाना तो उधर पड़ा। ऐसे नहीं, यहाँ पर पीक पॉइंट आपका, मैंने आपको पहले कहा था गेस नहीं लगाना है। जो सिग्निफिकेटर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं उन सिग्निफिकेटर्स को आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। अनिल जी सर बताइए आप। मुझे इंजीनियरिंग लग रहा है सर। ठीक है, प्रशांत जी बताइए। सर इंजीनियरिंग में सिविल जा रहा है। संजय जी बोलेगा। सतीश जी। सर सिविल ही लग रहा है सर, सिविल इंजीनियर। आदित्य जी। मुझे इंजीनियरिंग मैकेनिकल लग रहा है। रमेश जी सर। सर 3-11-12 सिविल। विनोद जी सर। सिविल सर। आप ये बताइएगा, मैंने जो सिग्निफिकेटर्स आपको लिखाए थे वो जी सर। सिग्निफिकेटर्स को या तो भी आपने देखा नहीं। जिन सिग्निफिकेटर्स को मैंने आपको लिखा है या तो आपने भी देखा नहीं। मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर आऊंगा अभी आपको लेकर के, मैं ब्लैक बोर्ड पे आ जाता हूँ आपको लेकर के, जी फिर अपन देखेंगे वो किधर जाता है। यहीं पर मैं एनालिसिस करता हूँ उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू सर। पहला मैं चलता हूँ जुपिटर में, जुपिटर को पकड़ता हूँ। जुपिटर मुझे दे रहा है 2, 5, 12
2 5 12 1 7 8 9 और 11, ये मुझे जुपिटर दे रहा है, यानी जुपिटर की दशा इस बहुत लंबी चलेगी। अब यहाँ पर एजुकेशन देखते हैं हम लोग, ये एजुकेशन चलता है तो यहाँ पर 5 भी है, 5 भी है, 2 भी है, 2 भी है, 9 भी है, 11 भी है। एजुकेशन के लिए ठीक है, एजुकेशन की बहुत अच्छी, एजुकेशन को दिक्कत नहीं है, राइट। एजुकेशन बाद में फिर आता हूँ उनके पास जुपिटर में राहु को लेकर के। अब राहु को देखेगा, राहु आता मेरे पास, अब इनका वो स्ट्रेस स्टार्ट हो जाती है एजुकेशनल के साथ ही कैरियर वाली। यहाँ पर आता 1 7 8 9 11, यहाँ 1 7 8 9 11 एंड 3 4 एंड 11। यहाँ पर कहीं पर भी 12 का इंटरफेयर नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहीं पर भी 12 का इंटरफेयर नहीं है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 12 का इंटरफेयर नहीं तो कौन सा नंबर ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है इसमें, एक तो 11 नंबर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है जो यहाँ पर आता है, और नीचे वाली सीरीज किससे ज्वाइन करी वो भी आपको देखना है। दशा बुक के अंदर इसको भी ज्यादा थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा। फिर तीसरी पोजीशन आती है मेरे पास शनि की। अब मैं यहाँ पर शनि लेता हूँ, शनि को देखेगा 3 4 11 1 7 8 9 11 एंड 1 7 8 9 एंड 11, आप ये देखेगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में से कौन सी सीरीज आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, वो चीज आपको जी 3 4 11, राइट, बिल्कुल आपने सही कहा 3 4 11, यानी 3 4 11 या तो है ये, और साथ में ये 9 11 भी इसके साथ अटैच हो रहा है, या 9 नंबर भी जुड़ रहा है, प्लस 9 भी जोड़ लीजिएगा इसका, यानी 9 नंबर भी यहाँ पर अटैच हो रहा है, और ज्यादा 8 नंबर भी यदि अपन देखें तो 8 नंबर भी अटैच हो रहा है, तो 8 भी जोड़े, 8 और 9 भी जोड़ लीजिएगा। ये जो सिग्निफिकेटर जा रहे 3 4 11 8 9, ये वाले कौन सी पकड़ रहे हैं, इनको देखो बाप, ये किधर डायरेक्शन, सिविल इंजीनियर, सिविल में मैंने आपको लिखा था 8 12 का होना जरूरी, क्या 12 इंटरफेयर कर रहा है इसमें, देखिएगा 12 इंटरफेयर कर रहा है क्या, 12 नहीं है, जुपिटर में 12 है। जुपिटर को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दे, अपन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ जाए ना, ये को छोड़ देता हूँ। 4 का भी इम्पैक्ट है ना, मैंने पूछा यहाँ पर देखेगा कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, कुंडलियां ऐसी ही आएगी आपके पास, कुंडलियां आपके पास ऐसी ही आएगी। यहाँ पर सटीक प्रिडिक्शन आपका होना चाहिए अपने आप बिना कहे आईटी क्षेत्र में, बिना कहे आपका आईटी क्षेत्र निकलना चाहिए यहाँ पर। अब आईटी के सिग्निफिकेटर्स को और यहाँ के सिग्निफिकेटर्स को आप मैच करके देखेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा कि सर हमको कॉमर्स वाले जो दिखाई दिए वो कॉमर्स वाले सीक्वेंस क्या थी जो हमको दिखाई दे रही थी। यदि कैंडिडेट जो आपको जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर यदि ये सिग्निफिकेट से तब काम आते हैं जब ये वाला पावर जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा वो कम हो जाता है। कौन सा वाला, ये 3 11 वाला, ये थोड़ा सा कम हो जाता है, तो यहाँ पर वो स्पीड में आ सकता था। लेकिन आप लोग मैंने पहले बताया था कि साइंस फैकल्टी यदि व्यक्ति पकड़ता है साइंस फैकल्टी, तो बच्चा कॉमर्स में नहीं जा सकता। आपके बिल्कुल आपने एनालिसिस सही किया आपने कि वो 3 11 होने की वजह से उस फील्ड में जा सकता है, लेकिन बच्चा वो सब्जेक्ट चेंज करेगा तो जाएगा ना, समझ मेरी बात को। यदि बच्चा उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा तो उस अगले वाले फील्ड में वो कैरियर नहीं बना पाएगा। तो आपको पहले तो ये तय करना है कि बच्चे का कैरियर जाने से पहले उसने सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट किया, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आगे अपना कैरियर डिसीजन करता है। वो जब सब्जेक्ट ही नहीं लेगा तो आप उसको कैरियर कैसे बताओगे। आपका पहला टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए उसका सब्जेक्ट कौन सा था, और सब्जेक्ट के बाद हाँ प्रशासनिक सेवाओं में राजकीय सेवाओं में सब्जेक्ट चेंज मायने नहीं रखता है, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट जॉब आप पकड़ते हो तो वहां पर आपको नहीं पूछा जाता आर्ट्स में कॉमर्स में साइंस पूछे। आईएएस कलेक्टर को कभी नहीं पूछेंगे तुमने साइंस दिया कि आर्ट्स दिया,
पुलिस डिपार्टमेंट को कभी ये नहीं पूछा जाता साइंस दिया कि आर्ट्स दिया, विदेश सेवा वालों को ये नहीं पूछा जाता साइंस में दिया कि आर्ट्स में दिया। लेकिन कैरियर के अंदर जब बच्चा का आगे बढ़ता है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है, उसने कौन सा सब्जेक्ट लिया होगा वही आदमी का निर्णय करता है। यही कुंडली आप देखेगा, इसी को आगे बढ़ाता हूं मैं, और बच्चा फेल हो जाता है तो ऐसे बच्चे सिंगर भी बनते हैं। ये 311 वाली सीरीज वाले, ये 3 नंबर वाले, 3, 5, 8, 12 वाले, क्योंकि यहाँ पर 5, 8, 12 भी आ जाएगा तो ये बच्चा सिंगर भी बन जाएगा। तो ये इनको पूछे क्या इन्होंने गाने का शौक है, तो ये खुद बताएंगे कि मेरे को तो मालूम नहीं है इनको शौक है कि नहीं है, ये अपने बाद में बताएंगे, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो ऐसे बच्चे को सिंगर के अंदर, बैकग्राउंड सिंगर्स के अंदर डांस वगैरह करने, उस वाले फील्ड के अंदर भी ये लोग बहुत ही सकारात्मक आगे बढ़ जाते हैं। कुछ क्लियर हुआ आप लोगों का? वो डाउट है तो पूछते जाइएगा, कुछ समय निकलेगा। आप इन्होंने MBA करके IT इंजीनियर बना होगा। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि नहीं उसमें 10, 11 है तो MBA नहीं कर सकता वो सर। MBA के लिए जो मैंने नंबर लिखा है वो 6 और 10 उसमें नहीं है, वो नहीं कर सकेगा सर। और वैसे मुझे ये भी पता है कि तुम और तुम्हारा बेटा ये करके इन्होंने IT किया होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सर अब इसमें एक प्रश्न है सर, जैसे आपने बताया इंजीनियर जो फील्ड होता है वो होता है हमारा 8-12 से, 8-12 कंपलसरी है। तो IT जो सेक्टर होता है वो भी हम इंजीनियर की श्रेणी में आता है, तो उसमें सर 12 तो उसमें भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो आप मैंने उसको ब्लॉक, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं, मैंने उसको ये लिखाया था आपको 2 मिनट पहले। मैंने ये लिखाया था। हाँ जी सर, ये लिखवाया था। चाहिए हो चाहिए हो। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, यहाँ पर वो आपको ऐसा पकड़ना है। ओके सर। 3-11 और 8-12 में से कोई सा भी एक हो। हाँ, वो होना चाहिए। जी जी, ओके सर। अब रात साल का थोड़ा बहुत कुंडली के अंदर देखेंगे, आपको जो भी क्वेश्चन पूछे अब आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुंडली वापिस लगा देता हूँ, अब आप इनसे प्रश्न पूछ लीजिए जो भी पूछना है। सर आप तैयार है सर? राजी सर? हेलो सर मुझे बोल रहे हैं सर? जी 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 सर। जी, अब आप सभी इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कुंडली मैंने इनके लगा दी सर सामने। सर आप IT में थे क्या? IT कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, 2007 पास आउट। ओके। तो और जो सर जो कॉमर्स वाला जो फील्ड था आपके पास पहले, या आप उसमें किया हो देखिए, कुछ? एक बात और आपको कोई मैं बता कोर्स दूं, किया हो? एक बात और मैं बता दूं, सबसे एक कमजोर और थी, एक 5, 8, 12 बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है इनका। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, जब कोई नई क्लास आएगी तो मैं बताऊंगा। ये जुपिटर के अंदर जो नंबर चल रहा है ना, ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इनके लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहा सर। नहीं, अकॉर्डिंग टू कैरियर ध्यान रखिएगा, आप लोगों की हर बात क्या गलत डायरेक्शन में लेके चलते हो आप। ये इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिएगा। तो एस्ट्रोलॉजी वाला स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ और क्या क्या स्ट्रॉन्ग हो सकता है? अच्छा, आप आ जाओ, वो वेरी गुड वेरी गुड। आप देखिएगा, मैंने तो कोई अन्य पर्पज से यहाँ के इसको यस किया था। मैंने यहाँ पर 5, 8, 12 किसी अन्य पर्पज से किया था, इन्होंने इसको किससे जोड़ा? अपने एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा। तो ये क्वेश्चन आपका अपने आप ही पॉजिटिव होकर के चला जाएगा। आप इसको पॉजिटिव करके देखते हैं। देखिए, अब 1 मिनट में पॉजिटिव कर लेता हूँ। ये देखिएगा, कर्ण दशा किसकी चल रही है? एक मिनट देखिएगा,
शनि में ये जुपिटर आ गया, देखिएगा आया जुपिटर सर। जी सर, जी सर। ये जुपिटर ने वापस आपको पकड़ लिया। और इसके अंदर अंतरदशा क्या है सर? ये अंतरदशा वापस देख लीजिएगा, फिर ये भी से शनि शनि। चल रहा है। ठीक अच्छा, है, आज के डेट में शनि चल रहा है, जुपिटर शनि यहीं से आप डाइवर्ट हो गए थे। देखिए दशा स्ट्रॉन्ग है जरा, इसमें कुछ नहीं। मैं कोई दूसरा बात बता रहा था आपको, जिसके बारे प्लीज में सर। मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो जो मैं क्लास के अंदर जब वापस इसको कैरियर को जब एडवांस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये 5 8 12 क्या होता है, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट हुई है तो भी आपको जल्दी पकड़ में नहीं आएगा। तो 5 8 12 बहुत ये इसको कोई पकड़ ही नहीं पाता है, इसको पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है। यानी कोई नंबर से ऐसा आता है 5 8 12 7 8 12 6 8 12, इसको कैसे पकड़ा जाए इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको कैसे पकड़ करके आपको आंसर इसको देना है। सर लेकिन मेरे लिए जानना जरूरी है सर, बिकॉज मैं एक ऐसे मोमेंट में खड़ा हूँ जहाँ मेरे को आईटी में रहना है या नहीं रहना ये डिसाइड करना है, प्लस साथ में मेरे को आगे क्या करना है ये मुझे क्लियर जानना है। क्योंकि मैं आईटी छोड़ने का सोच रहा हूँ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते मैं आईटी में काम नहीं कर पा रहा हूँ, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और साथ में क्या अच्छा कर सकता हूँ, एस्ट्रोलॉजी एक तो है जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है, प्लस इसके अलावा मैं स्ट्रांगली शेयर मार्केट में काम करना चाहता हूँ और आईटी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मतलब मौका नहीं, मतलब उस तरह का टाइम नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा मेरे को लग रहा था कि मैं अभी तक मैं ही एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ। ओके, तो जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज पिछले मैं 1.5 साल से वेट कर रहा हूँ। चलो शेयर मार्केट के बारे में आपको बात नहीं पाएंगे, ठीक है। कि जो 15-20 दिन क्लासेस जब लगातार चलेगी, सिग्निफिकेटर्स आपके पास आते चले जाएंगे, मैं आपको बारे में उसके बारे में बताता चला जाऊंगा। तो सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में नहीं, मतलब मेरे लिए क्या बेस्ट सुटेबल रहेगा वो जानना चाहेंगे। वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। अपन क्या देखिए, अभी जो कैरियर के बारे में चल रहा है, तो कैरियर के बारे में इन्होंने जो पकड़ा वो ये देखना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स उसको सेफ पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है ना। जी सर। तो कुंडली का प्रेडिक्शन जब अपन लेंगे ना तो अपन क्लास के अंदर डायरेक्टली लेते चले जाएंगे, जैसे जैसे अपन एनालिसिस